28 मार्च 2025 को म्यांमार ने जो देखा वो भुलाया नहीं जा सकता। ये सिर्फ भूकंप का एक झटका नहीं था, बल्कि तबाही का एक ऐसा मंजर था जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। म्यांमार में दोपहर 12:30 बजे अचानक धरती हिलने लगी, इमारतें गिरने लगी और चारों ओर से चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। 7.7 इंटेंसिटी के इस भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन क्या क्या हुआ और विनाश के पीछे कौन कौन से कारण रहे, ये सभी हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। एक बार फिर से फैक्टो फार्म की वीडियोस में आपका स्वागत है। म्यांमार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब वहां भूकंप आया हो, बल्कि इससे पहले 2012 में स्ट्रेबो क्षेत्र में 6.8 इंटेंसिटी का भूकंप आया था, जिसने म्यांमार में मौजूद मंदिरों में काफी तबाही मचाई। उसके बाद 2016 में म्यांमार के बागान क्षेत्र में आए भूकंप, इसकी इंटेंसिटी भी 6.8 थी और इसने भी काफी लार्ज एरिया में नुकसान किया। लेकिन 2025 का अर्थक्वेक इन सभी से अलग और खतरनाक है। 7.7 इंटेंसिटी वाले इस अर्थक्वेक की शुरुआत सांगाइंग फॉल्ट लाइन से हुई, जहां यूरेशियम और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटें एक दूसरे से टकराईं, जिससे अर्थक्वेक वेव्स जनरेट हुई। माइले, नेपिता, बागो और स्रेबो जहां भी नजर जाती है बस तबाही ही तबाही दिखती है। इस भूकंप की वजह से म्यांमार के मांडले पैलेस की दीवारें भी ढह गईं, सांगाइंग ब्रिज पानी में समा गया और हजारों घर मलबे में बदल गए। म्यांमार ऑफिशियल्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है और 2200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लेकिन अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक ये डेटा 10,000 तक जा सकता है। म्यांमार के इस अर्थक्वेक का इम्पैक्ट सिर्फ वहीं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के बाहर भी इसके असर देखे गए। बैंकॉक में एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज भूकंप के झटकों की वजह से गिर गया। इसके अलावा भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में भी भूकंप आया, लेकिन वहां कुछ ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। म्यांमार के इस नेचुरल डिजास्टर के बाद वहां की सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया और देश की सेना और प्रशासन को आदेश दिए कि वो सभी बचाव कार्य में जुट जाएं। भारत ने भी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी, जिसमें दवाइयां और खाने पीने का सामान शामिल है। चीन, रूस और मलेशिया से भी म्यांमार को सहायता भेजी गई है। इसके अलावा भारतीय पीएम ने ट्वीट कर म्यांमार को एश्योर किया है कि भारत हर पॉसिबल हेल्प करेगा जो भी वो कर सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक म्यांमार में आया ये अर्थक्वेक सिर्फ एक चेतावनी था, यानी इन फ्यूचर भूकंप के और भी झटके म्यांमार में देखे जा सकते हैं, जिनकी तीव्रता 7.7 से भी ज्यादा होने की संभावना है।